कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और सभी अपनी जनसभाएं कर रहे हैं, आपकी जनसभाएं कर रहे हैं, काफ़ी वादे कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरह से आपके वादे पूरे नहीं हुए थे तो आपने बीजेपी को छोड़ दिया था, यदि समाजवादी पार्टी भी आपके वादों पर खड़ी नहीं कर रही तो आप बीजेपी को तो समाजवादी पार्टी को छोड़? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय समाज पार्टी, ये जो हमारा गठबंधन है 12 दलों का, हम लोगों ने तय किया है सबके मुद्दे एक है। किसानों के गन्ना भुगतान का मुद्दा सबका है, जातिवार जनगणना का मुद्दा सबका एक है, घरेलू बिजली का बिल का मुद्दा हम सबका एक है, गरीबों का इलाज फ्री में करने का मुद्दा एक है, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का मुद्दा एक है, प्रदेश में अमन चैन कायम करने का मुद्दा एक है। तो फिर विवाद किस बात का है? भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी पर हमेशा फ्री की राजनीति करने का आरोप लगता था, इस बार ऐसा लग रहा है कि आप भी उसी तर्ज पर फ्री की राजनीति पर आ गए? नहीं, फ्री नहीं। देखिए, 60 पैसा पर यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी 7 रुपया देहात में और 8.5 रुपया शहर में बेच रही है। अब आप बताइए, ये बिजनेस करने के लिए गरीब हम लोगों के वोट से सरकार बनी, हमारे ऊपर बिजनेस कर रहे हैं। तो हमारा मकसद है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री दें। 300 का मतलब अब आप जोड़ लीजिए उनके हिसाब से, तो गरीबों का जो 60 पैसा के हिसाब से खरीद हो रही है, हम उनको उसी रेट पे देंगे। उनको पता नहीं लगेगा कि हम 2500 रुपया हर महीना इनका बिल माफ करेंगे। इस बार बीजेपी 325 प्लस पार का नारा लगा रही है, आपको क्या लगता है? आप नहीं समझ पा रहे हैं और प्रदेश की जनता भी नहीं समझ पा रही है। वो कह रहे हैं अब की बार हमारी सरकार आई तो 300 रुपया हम सरसों का तेल बेचेंगे, 300 रुपया पेट्रोल बेचेंगे, 3000 रुपया हम गैस सिलेंडर देंगे, 3000 रुपया 300 रुपया किलो जो हम अरहर की दाल बेचेंगे, 300 रुपया में हम डीजल देंगे। वो ये कह रहे हैं, हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, इस बार में समाजवादी पार्टी से जिस तरह का आपका गठबंधन हुआ तो लगभग कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, हम बिना सर समर्थन, हमारा मुद्दा जातिवार जनगणना का है, हमारी सीट घरेलू बिजली बिल माफ करने का है, हमारी सीट गरीबों के फ्री इलाज का है, हमारी गरीबों के फ्री शिक्षा अनिवार्य शिक्षा का है। ये हमारी सीट है। 403 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। चाहे वो आपके समाजवादी की जब सरकार बनेगी तो उप मुख्यमंत्री कितने होंगे? क्योंकि जैन चौधरी को भी बताया जा रहा है जिस दिन गिनती हो जाएगी, तेरे बच्चे को पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, दवाई के लिए मोदी जी को पैसा देना पड़ेगा। इस नाते जनगणना नहीं करा रहा है। हम लोग तय किए अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर 6 महीने के अंदर, हम गारंटी के साथ कह रहे हूं, उत्तर प्रदेश में 6 महीने के अंदर जातिवार जनगणना कराकर जितना हिस्सा जिसका होगा उतना रुपया विकास के लिए, उस जाति के उत्थान के लिए दिया जाएगा। ये कानून हम लोग उत्तर प्रदेश में बनाना चाहते हैं। तब बताओ, जातिवार जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। लेकिन दुनिया में, पूरे दुनिया में झूठ बोलने वाला अगर कोई नेता है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। 1 नंबर का झूठा है। दूसरे नंबर का झूठा हमारे योगी आदित्यनाथ जी। अभी 3 दिन की घटना बता रहा हूं। 68,500 की भर्ती हुई, शिक्षक भर्ती 68,500 की शिक्षक भर्ती, 69,000 की शिक्षक भर्ती, 27% रिजर्वेशन योगी जी ने लूट लिया। जब बच्चों ने आंदोलन किया तो बेसिक शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री कह रहे थे कि नहीं, बहुत साफ सुथरी भर्ती हुई है। 3 दिन पहले जब बच्चों ने आंदोलन किया तो योगी जी ने अपनी आईडी से ट्वीट किया कि जो अनारक्षित वर्गों के साथ भेदभाव हुआ है हम उसकी भर्ती करेंगे। अब क्यों चिल्ला रहे हो? हमारा हिस्सा लूट रहे हो। और अब क्या करने जा रहे हैं? 23,000 शिक्षक भर्ती, जो पिछड़ी जाति के बच्चे अध्यापक बनते, उनका हिस्सा लूट लिया। लूटने के बाद अब ये कहा है 23,000 में हम सबकी भर्ती करेंगे। अरे योगी जी, घबराओ नहीं,
आज से 90 दिन के बाद, आज की तारीख से 90 दिन के बाद हमारा मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी शपथ लेगा। आज के 90 दिन के बाद मोदी जी ने कहा योगी जी से उद्घाटन में कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। आपने देखा मोदी जी ने योगी जी को पैदल कर दिया। अभी विश्वनाथ कॉरिडोर को आपने देखा कि योगी जी को कमरे में बंद कर दिया, आपके कैमरे में सिर्फ मोदी जी थे। और गंगा स्नान कोई भी व्यक्ति जाता है तो कपड़ा निकाल करके गंजी पर चड्ढी पे जाता है गंगा जी नहाने, और मोदी जी पूरा एकदम आपने देखा। और वहाँ योगी जी को भी किनारे कर दिया। 5 करोड़ का विज्ञापन अखबार में छपा था 3 पेज, सिर्फ मोदी जी की फोटो थी, योगी जी गायब। और वहीं देखिए जब पैदल इनको कर दिया तो 3 दिन के बाद आप लोगों के चैनलों पे एक खबर चली तो योगी जी को बुला के कंधे पर हाथ रख के बता रहे हैं कि देखो हमने गलती कर दिया है। अब क्या कर रहे हैं, अब एक तरफ इनके बीच में झगड़ा देख रहे हैं, केशव मौर्य को सोफा पर बैठा के दिल्ली में बतिया रहे हैं, और योगी जी बेचारे को पैदल घुमा रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। ये आपस की लड़ाई में ये जो कर रहे हैं आप उठा के देखिए। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में, 68,500 शिक्षक भर्ती में स्वीकार किया ना, योगी जी ने अपने आईडी से ट्वीट किया कि जो आरक्षित भर्ती में जो अनियमितता है हम उसको दूर करेंगे, कह तो दिया। लेकिन 68,500 की भर्ती में से 6,000 ले आ रहे हैं, 69,000 छोड़ दिया, और 6,000 में वो क्या कह रहे हैं कि अब सबकी भर्ती करेंगे, सामान्य वर्ग की भी करेंगे, पिछड़े का भी करेंगे, दलित का भी करेंगे, सबका करेंगे। भाई जब हमारा हिस्सा बचा हुआ है तो उसको बैकलॉग नियुक्ति क्यों नहीं कर देती। एक सवाल और कि अभी एक इत्र कार्यवाही पर से बहुत बड़ी रकम जो कि 170